वेलकम लवर्स, वेलकम टू फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। आज हम इलिप्स पर एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने इलिप्स पर सारा कुछ जो कॉन्सेप्ट होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स, है ना। इलिप्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसके हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, है ना। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए थे। आज हम एग्जाम्पल्स करेंगे। तो सबसे पहला जो आपके सामने एग्जाम्पल है वो मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 9 NCERT से। देखिए, इसमें आपके सामने एक इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है और हमें ये चीजें निकालनी है। फोकाई, द वर्टाइसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी एंड लेटेस्ट रेक्टम। क्या क्या बोल रहा है वो? फोकाई, हमें नाभियां निकालनी है। ओके। वर्टेसेस, द वर्टेसेस, वर्टेसेस का मतलब हमें शीर्ष से निकालने पड़ेंगे। मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लंबाई मतलब हमें दीर्घ अक्ष की लंबाई चाहिए और लघु अक्ष की लंबाई चाहिए। एसेंट्रिसिटी मीन्स उत्केंद्रता, हमें उत्केंद्रता चाहिए। और लेटेस्ट रेक्टम मीन्स आपके सामने नाभिलंब जीवा। ओके, तो ये सारी चीजें हमें निकालनी है। हमने जो पिछले क्लास में इलिप्स पढ़ा था वो जो नॉर्मल इलिप्स कैसा था आपके सामने, कुछ इस प्रकार का इलिप्स था। ऐसा ही था ना, जहां पर ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी थी। क्या मैं ऐसा सही बोल रहा हूं क्या? जहां पर ए की वैल्यू मतलब ये जो वैल्यू थी, ये क्या होता है आपके सामने, a,0 होता है ना। ए की वैल्यू जो थी इस बी से ज्यादा थी, ठीक है। तो जब कभी भी ए की वैल्यू बी से ज्यादा होगी तो उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स। क्या बोलेंगे हम? हॉरिजॉन्टल इलिप्स कहेंगे। हॉरिजॉन्टल मतलब जो आपके सामने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, है ना, एक्स अक्ष के अलॉन्ग होगा। ओके। यदि बी की वैल्यू ग्रेटर देन ए हो जाए उस केस में जो इलिप्स बनता है, मान लो ऐसा है ना, बी की वैल्यू ग्रेटर देन ए हो जाए तो हम उसको बोलते हैं वर्टिकल इलिप्स। तो जब कभी भी इलिप्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या फिर वर्टिकल इलिप्स है। तो ये सबसे पहला रूल है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो चलिए चेक करते हैं। इस इक्वेशन को यदि मैं कंपेयर करूंगा x² डिवाइड बाय 25 प्लस y² डिवाइड बाय 9 बराबर 1, इसे मैं क्या लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं x² डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर प्लस y² डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर बराबर 1। यहां पर हमें इससे कंपेयर करना है a² प्लस b² से। तो मैं यहाँ पर 25 को 5 का स्क्वायर लिख दिया हूँ और 9 को मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 5 जो है वो 3 से बड़ा है, इसका मतलब जो है a जो है वो b से बड़ा है। तो यदि a b से बड़ा होगा तो ये किसका कंडीशन होगी आपके सामने? हॉरिजॉन्टल इलिप्स की कंडीशन होगी। और हमने पिछले लेक्चर में हॉरिजॉन्टल इलिप्स के पूरे कॉन्सेप्ट पढ़े थे। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? यहाँ पर फोकाई निकालना है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, फोकाई मीन्स नाभि, नाभि के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? तो हमने पढ़ा था वो होते हैं प्लस माइनस AE,0, यही होते हैं ना। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था और मैंने कहा भी था आपको याद रखना है, नाभि के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके सामने? प्लस माइनस AE,0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है A और B, हमें E नहीं पता है। तो मैंने एक और कंडीशन आपको बताई थी कि b² बराबर a² इंटू 1 माइनस e² होता है। ये मैंने बताया था ना आपको। तो ये ठीक है। तो यहाँ से आप b की वैल्यू रखिए। b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके साथ? b² की वैल्यू, b² की वैल्यू 9 के बराबर, a² की वैल्यू 25 के बराबर। देखिए a² की वैल्यू 25 के बराबर, 1 माइनस e²। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं पहले, b² बराबर a² माइनस ऑफ ए का होल स्क्वायर। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है कि मुझे यहाँ से डायरेक्ट ए की वैल्यू नहीं मिल जाएगी। यदि मैं कोशिश करूंगा पहले ए निकालूं ए और फिर ए निकालूं, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि a² को अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे क्या हो गया कि हमें ए की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। तो यहाँ पे बताइए कि b² की वैल्यू क्या है? वो है आपके सामने 9 और a² की वैल्यू है 25। यहाँ से ए का होल स्क्वायर। अब ए का होल स्क्वायर के पास से नेगेटिव, इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा ए का होल स्क्वायर। 9 को मैं उस साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 25 माइनस 9 जो कि 16 के बराबर होता है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से 16 का अंडर रूट मतलब प्लस माइनस 4। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के जो फोकाई है ना, इस क्वेश्चन के जो नाभियां है ना, वो क्या हो जाएंगी आपके सामने? प्लस माइनस 4,0। ओके। तो यहां से पहला वाला तो हमने सारे सॉल्व हो गया। इसका आपके सामने आंसर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस
4,0। अब नेक्स्ट है आपके सामने, हमें वर्टाइसेस निकालने हैं। क्या निकालने हैं? वर्टेक्स निकालने हैं। तो वर्टेक्स क्या होते हैं भाई? सबसे अंत वाले पॉइंट, है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो इसमें यहाँ पर इक्वेशन में आपके डायरेक्टली दिया हुआ है, ये पॉइंट क्या होते हैं आपके सामने? दो वर्टाइसेस हैं। तो यहाँ से ए आपके सामने है सबसे पहले, प्लस माइनस a,0, ठीक है। मतलब प्लस माइनस ए क्या दिया हुआ है आपके सामने? वो 5 दिया हुआ है, तो प्लस माइनस 5,0। ये आपके सामने क्या हो जाएंगे? वर्टेक्स हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अब हमें क्या चाहिए? अच्छा, वर्टेक्स को हम बोलते क्या है? वर्टेक्स को हम क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। वर्टेक्स को क्या बोलते हैं हम? शीर्ष बोल रहे होते हैं। आपको ये भी याद रखना है, आपको मैं हिंदी वालों को भी बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम शीर्ष। अब हमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, हमें दीर्घ अक्ष की लंबाई निकालनी है। मतलब ये वाली लंबाई कितनी होगी? अच्छा ये बताओ मुझे, ये वाई एक्सिस है ना, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ओके, ये वाई एक्सिस है और ये वाला पॉइंट क्या था आपके सामने? a,0, मतलब कितना है? 5। तो बताइए ये वाली लंबाई कितनी होगी? ये वाली लंबाई वो 5 के बराबर होगी। और मेजर एक्सिस की लंबाई क्या होती है कि ये पूरी लंबाई, ये पूरी लंबाई, तो पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसके बराबर 10। उसी प्रकार बताइए माइनर एक्सिस की लंबाई क्या हो जाएगी? ये जो पॉइंट होता है आपके सामने होता है b,0, b क्या है आपके सामने? 3 है। तो मतलब ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी? 3। तो ये वाली कितनी हो जाएगी? 3। इसका मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 बराबर 6। देखिए बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। जो हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था किसका? एलिप्स का, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। उसी को हमने क्या किया है? कंपेयर कर दिया है। और जो हमने चीजें डेराइव की थी और जो चीजें हमने पढ़ी थी कि भाई फोकाई क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है ना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस क्या होता है, यदि आपने रिवीजन किया होगा तो आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा। अब नेक्स्ट आपके सामने एसेंट्रिसिटी। ओके, मतलब उत्केंद्रता निकालनी है हमें। क्या निकालनी है? उत्केंद्रता, उत्केंद्रता। ओके, एसेंट्रिसिटी निकालनी है। अब एसेंट्रिसिटी क्या होती है? एसेंट्रिसिटी होती है आपके सामने ई। अच्छा, ई कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है, हमें ए की वैल्यू दी हुई है। ए की वैल्यू हमने क्या निकाली है? देखिए ए की वैल्यू निकाली है हमने 4। अच्छा, ए की वैल्यू क्या होती है? ए की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे सामने? ए की वैल्यू दी हुई है आपके सामने 5। ए की वैल्यू दी हुई है 5, तो हमने क्या लिख दिया? 5e4, मतलब ई बराबर 4/5। तो देखिए आपके सामने एसेंट्रिसिटी मींस उत्केंद्रता भी हमने निकाल ली, दैट इज 4/5। आखिरी जो है आपके सामने लेटेस्ट रेक्टम। हॉरिजॉन्टल इलिप्स के केस में लेटेस्ट रेक्टम की जो लंबाई होगी, मतलब लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो कि फोकस से पास हो रही हो और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। फोकस से पास हो रही हो, एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उसकी लंबाई क्या होगी? तो ये लंबाई हमने निकाली पिछले क्लास में। क्या होती है? ये जो लंबाई होती है आपके सामने, ये जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। क्या ये यही होती है ना? पिछले क्लास में हमने निकाला है ना। लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई क्या होती है? सॉरी, यहाँ पे 2b स्क्वायर डिवाइड बाय a होता है। 2b स्क्वायर डिवाइड बाय a होता है। ओके, तो 2b स्क्वायर डिवाइड बाय a होता है। तो यहाँ से एक काम करिए, लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई क्या हो जाएगी? 2b स्क्वायर डिवाइड बाय a। तो यहाँ से बताइए b क्या दिया हुआ है? b दिया हुआ है 3, a क्या दिया हुआ है? 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 डिवाइड बाय 5। तो ये हो जाएगी आपके सामने लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई, मीन्स नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या है। अभी हमने देखा कि जब a ग्रेटर देन b होता है तो क्या करते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई यदि b ग्रेटर देन a होगा तो क्या करेंगे। तो चलिए वो वाला भी एक कंडीशन ले लेते हैं। मैं ये इसका क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा, आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 10 है ना, एग्जाम्पल नंबर 10 जो है वो इसी कॉन्सेप्ट पे दिया हुआ है। मैं आपको केवल एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको केवल यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। यदि b ग्रेटर देन a होगा तो क्या करेंगे। तो मान के चलिए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर है, जहां पर b ग्रेटर देन 1a है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 9 बराबर 1। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। 3 जो है वो 2 से बड़ा है, मतलब b जो है वो a से बड़ा है। तो आपके सामने जो इलिप्स बनकर आ रही होती है इस केस में वर्टिकल इलिप्स कहलाती है। ऐसी कुछ इलिप्स कहलाती है आपके सामने, ठीक है, वर्टिकल इलिप्स कहला रही होती है। अच्छा, जहां पर b की वैल्यू जो होती है वो a से
ज़्यादा होती है ना, ये हो गई ए की वैल्यू और ये हो गई बी की वैल्यू। ओके, तो इस केस में जो फोकाई होता है आपके सामने, फोकाई होता है वो क्या आता है आपके सामने, प्लस माइनस बीई कॉमा जीरो। ये आपको सॉरी ये गलत लिख दिया, प्लस माइनस जीरो कॉमा प्लस माइनस बीई। ओके, ये अब सही है। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ पर फोकाई जो है एकदम उल्टा आती है आपके सामने, प्लस माइनस जीरो कॉमा बीई। और यहाँ पर जो होता है, हमने वहां पे कंडीशन क्या पढ़ी थी, हॉरिजॉन्टल इसमें बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर। आपने ये वाली कंडीशन पढ़ी थी हॉरिजॉन्टल इलिप्स में, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? लेकिन जब वर्टिकल इलिप्स आता है, जब इलिप्स कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का होता है, तो उस केस में जो कंडीशन आती है वो आती है आपके सामने, ये वाली कंडीशन नहीं होगी। कंडीशन जो होती है वो होती है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा आपके सामने फोकाई हो गई, ये दूसरी कंडीशन हो गई। ठीक है, और क्या क्या चीजें आपके सामने, वर्टेक्स क्या होंगे, वर्टेक्स आपके सामने हो जाएंगे आपके सामने जीरो कॉमा प्लस माइनस बी, ये वाले इस बार वर्टेक्स कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस क्या हो गई इस बार, ये वर्टिकल हो गई है ना। इस बार आपके सामने मेजर एक्सिस क्या हो गई है, वर्टिकल हो गई है ना। तो यदि मान लीजिए कि मेजर एक्सिस वर्टिकल है, तो मेजर एक्सिस की जो लंबाई होगी, मेजर एक्सिस की, है ना, दीर्घ अक्ष की जो लंबाई होगी वो क्या आ जाएगी आपके सामने, वो आ जाएगी 2b के बराबर। माइनर एक्सिस की जो लंबाई होगी, है ना, यहाँ पे मैं स्मॉल एम और ए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पूरा लिखना है दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। तो स्मॉल एम जो है वो माइनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा 2a। अब उसके बाद देखिए एसेंट्रिसिटी वही कुछ नहीं, बस इस फॉर्मूले में डालिएगा और ये निकाल लीजिएगा। लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई, तो वहां पे हमने पढ़ी थी हॉरिजॉन्टल इसमें 2b स्क्वायर डिवाइड बाय a। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई होती है ना, लेटेस्ट रेक्टम अर्थात क्या होता है आपके सामने, नाभिलंब जीवा, नाभिलंब जीवा। फिर से बता रहा हूं क्या होता है, नाभिलंब जीवा। तो नाभिलंब जीवा की जो लंबाई होती है यहाँ पर, वो हो जाएगी आपके सामने 2a स्क्वायर डिवाइड बाय b। यहाँ पर b की जगह आप क्या रख दोगे, a रख दोगे। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स में जो भी कंडीशन थी, है ना, वर्टिकल इलिप्स में क्या हुआ है कि हमने बस कुछ नहीं किया है, a की जगह b रख दिया है, सब कुछ बाकी सेम ही है। तो एग्जाम्पल नंबर 10 आपके एनसीईआरटी में दिया होगा, आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे दिया हुआ है। एक और हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं उसमें क्या है कि आपके सामने ना इलिप्स की इक्वेशन दी है, ना उसके बारे में ज्यादा कुछ दिया हुआ है। बस इतना दिया हुआ है कि दो पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि उस इलिप्स से पास हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जनरल फॉर्म ऑफ इलिप्स लिखनी है, और उन पॉइंट्स को उस इलिप्स में सेटिस्फाई करा देना है। तो देखिए आपके सामने क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपके सामने दिया हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। कौन सा नंबर है, एग्जाम्पल नंबर 13 है। ओके, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर फॉर्म की एक इलिप्स है ना। इस फॉर्म की क्या है आपके सामने, एक इलिप्स है। काफी देर से मैं इलिप्स बोल रहा हूँ, इसका मैंने आपको सामने हिंदी नहीं बोला अभी तक। क्या इसको क्या बोलते हैं, हम दीर्घवृत्त बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्त। ओके, तो ये आपके सामने जर्नल फॉर्म ऑफ इलिप्स दी हुई है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो इलिप्स है वो दो बिंदु से पास हो रही है, पहला 4,3 और दूसरा जो बिंदु है वो आपके सामने है -1,4। अब आपको बताना है कि जो इलिप्स है, मेन से दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा, इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी। बहुत सिंपल है, इस इक्वेशन को पहले इसमें सेटिस्फाइड कराओ, इसको इसमें सेटिस्फाइड कराओ, दो इक्वेशन में बनेगी और दो वेरिएबल मिलेंगे ए और बी, उन दोनों को सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले 4,3 को यदि मैं इसमें सेटिस्फाई कराऊंगा तो 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय ए का स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या लिखूंगा मैं, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय बी का स्क्वायर इक्वल्स टू सॉरी। तो आपके सामने क्या हुआ, इस प्रकार बन गया। अब 4 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय बी स्क्वायर बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 16 बी स्क्वायर प्लस 9 ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हो गई आपके सामने इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, आपके सामने 1,4 को सेटिस्फाई कराइए। तो अभी हमने क्या किया है, 4,3 को सेटिस्फाई कराया है। अब हम करा रहे हैं -1,4 को सेटिस्फाई। तो -1 को यदि आप रखोगे x की जगह तो क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस y की जगह 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर बराबर 1। -1 का होल स्क्वायर इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई बी स्क्वायर बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपके सामने बनेगा बी स्क्वायर प्लस 16 ए स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। दो इक्वेशन है आपके सामने 1 एंड दूसरी इक्वेशन आपके सामने 2। दो समीकरण दिए हुए हैं और दो वेरिएबल दिए हुए हैं, इन दोनों को सॉल्व करिएगा, वहां से आपके सामने ए और बी की वैल्यू आ रही होगी। थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ यहाँ पे। एक काम करिएगा कि जो बी स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे रखिएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखिएगा, पहला तरीका वो है। ठीक है, आप एक काम करिएगा, अपने से ही सोचिएगा, ये आपका होमवर्क है ना, इक्वेशन सॉल्व करना। तो आप 10th क्लास में ही ये पढ़ते आ रहे हैं, अब इसको भी मैं बताऊंगा तो फिर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है कि आपको इन दोनों समीकरण को सॉल्व करना है और क्या निकालनी है, फाइनल ए और बी की वैल्यू निकालनी है। देखिए अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। आपके एनसीईआरटी में ज्यादा मजेदार क्वेश्चन दिए नहीं, काफी इजी क्वेश्चन है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि टफ है, इजी क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हमने एक पैराबोला में भी किया था पिछली बार, तो फिर से हम करते हैं, एलिप्स में भी ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं। तो आपके सामने एक एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है। आप कहेंगे कि भाई एलिप्स की इक्वेशन ऐसी थोड़ी दिखती है, ऐसी नहीं दिखती, जैसी भी दिखती है वैसा हम बना लेंगे। तो कैसी दिखती है, वो दिखती है आपके सामने एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ऐसी दिखती है आपके सामने एलिप्स की इक्वेशन। ओके, तो अब आपको क्या करना है कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले x और x वालों को साथ ले लीजिए और y वालों को साथ ले लीजिए। तो यदि मैं x और x वालों को साथ लूंगा तो 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लूंगा तो क्या बनेगा, ये x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसको हम क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ कैसे करते हैं। x का कोफिशिएंट है 2 तो उसमें डिवाइड बाय 2 करिए और क्या करिए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, ओके, माइनस ऑफ इस यहाँ पे जो पॉइंट होता है उसका होल स्क्वायर करते तो 1 का होल स्क्वायर इज नथिंग बट 1, ये एक तरीका होता है। प्लस y माइनस 4y दिया तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आपके सामने क्या बनेगा, वो बनेगा 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हो जाएगा आपके सामने 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 12 क्या होता है 16, तो माइनस 16 ये बराबर 0। इस माइनस 16 को मैं उस साइड भेज दूंगा तो क्या बनेगा, वो बनेगा आपके सामने बराबर 16। अब कैसा किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपके सामने क्या हो जाएगा कि जो 16 है, तो 16 है उसको क्या ले नीचे ले आइए। तो 16 को हम नीचे ले आएंगे तो बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 16 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 16 बराबर 1। ये हो जाएगा 4 4 जा 16। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो आपके सामने क्या बन के आ गई, एक इलिप्स की इक्वेशन बन के आ गई है, इलिप्स की इक्वेशन। तो इस प्रकार हम इन क्वेश्चंस को, सबसे पहला जो होता है अजीब सी इक्वेशन दी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। पहला अपना काम यही है कि हमें क्या करना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ओके, देखिए जब मैंने बताया था आपको कि जब कभी भी यहाँ पर x की जगह कुछ और लिखा होगा, x की जगह क्या लिखा होगा, कुछ और लिखा होगा, तो जो आपके सामने मेन जो इक्वेशन होती है, मैंने पैराबोला में ही आपको पढ़ाया था, मेन इक्वेशन जो होती है ना, उसको हमने क्या मान लिया था कि एक्स स्क्वायर बराबर 4a कैपिटल Y मान लो, ऐसा बोला था ना। इसी प्रकार हमने पैराबोला में ऐसा कहा था, इसी प्रकार हम यहाँ पर कैपिटल एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर बराबर 1। यहाँ पर एक और चीज देखने की जरूरत है कि यदि ए स्क्वायर को मैं 4 से कंपेयर करूंगा तो ए की वैल्यू आएगी 2 और बी की वैल्यू क्या आएगी 4।
इसका मतलब ये है कि जो बी है वो ग्रेटर देन ए है। इसका मतलब ये है कि जो इलिप्स है हॉरिजॉन्टल इलिप्स नहीं है, ये वाली जो है ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स नहीं है, ये क्या है आपके सामने वर्टिकल इलिप्स है। ठीक है, वर्टिकल इलिप्स है। तो ये कंडीशन आ गई। अब यदि मुझे इसका फोकाई निकालना है तो फोकाई आपके सामने क्या होता है, वो होता है आपके सामने ए ई कॉमा जीरो प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। लेकिन यहाँ पर ये प्लस माइनस ए कॉमा जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आपके सामने क्या है वर्टिकल इलिप्स है। तो वर्टिकल इलिप्स के केस में फोकाई क्या होता है जीरो कॉमा प्लस माइनस बी ई। अब देखिए मुझे ई नहीं पता, बी तो पता है, बी पता है लेकिन हमें ई नहीं पता। तो हमने वर्टिकल इलिप्स में कंडीशन पढ़ी थी कि भाई ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर। यहाँ से मैं बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो देखिए ए स्क्वायर ही बराबर को मैं क्या लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी ई का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर आपके सामने क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा 4 बराबर 16 बी का होल स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बी का होल स्क्वायर बराबर 12। अब इसको क्या करेंगे आप अंडर रूट कर देंगे तो बी का अंडर रूट तो 12 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसका मतलब 2√3 प्लस माइनस 2√3। तो आपके सामने फोकाई जो आएगी, फोकाई, फोकाई का मतलब क्या आपके सामने क्या होता है, फोकाई मीन्स होता है नाभिया। तो नाभिया आपके सामने क्या आएगी, नाभिया जो आएगी आपके सामने 0 कॉमा प्लस माइनस 2√3। वो क्या हो जाएगी कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई, है ना। फोकाई जो है कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई बराबर 0 कॉमा प्लस माइनस 2√3। यहाँ पर जो कैपिटल एक्स है वो है एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे कैपिटल एक्स की जगह लिख देंगे आप एक्स माइनस वन और कैपिटल वाई की जगह लिख देंगे आप वाई माइनस दो। यहाँ से क्या हो जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस 2√3। ओके, तो आपको अब क्या करना है, x को क्या भेजना है, उस साइड भेजना है। x माइनस वन में जो 1 है उसको उस साइड भेजिए। तो x कॉमा वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 को मैं इस साइड लाऊंगा तो क्या हो जाएगा 1, और यदि मैं 2 को उस साइड लाऊंगा तो 2 प्लस माइनस 2√3। ये आपके सामने हो जाएगी फोकाई। ठीक है, इसी प्रकार जो वर्टेक्स होता है वो क्या हो जाएगा x कॉमा वाई बराबर 0 कॉमा प्लस माइनस बी। अब x की जगह क्या रख देंगे आप x माइनस वन, वाई की जगह क्या रख देंगे हम y माइनस दो, और उसी प्रकार 1 और 2 को उस साइड ले जाएंगे। ये हो गया। अब आती है बात लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई। तो जो लेटेस्ट रेक्टम आपके सामने होती है ना, लेटेस्ट रेक्टम मतलब क्या होता है आपके सामने, लेटेस्ट रेक्टम मतलब होता है नाभिलंब जीवा। तो नाभिलंब जीवा बराबर क्या हो जाएगा, वो हम जानते हैं कि जब वर्टिकल इलिप्स केस आता है तो हम लिखते हैं 2a स्क्वायर डिवाइड बाय बी। 2a स्क्वायर डिवाइड बाय बी लिखते हैं ना कि 2b स्क्वायर डिवाइड बाय बी। तो क्या लिखते हैं हम 2a स्क्वायर डिवाइड बाई बी लिखते हैं। तो यहां से देखिए a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वो है 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू भी 4 ही है क्योंकि b स्क्वायर यहाँ पर नहीं होता, वो होता है b। तो b की वैल्यू 4 है क्योंकि b स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो यहाँ से ये कैंसिल। तो मतलब लेटेस्ट रेक्टम शुंग परिच्छेद की जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी आपके सामने 2 के बराबर आ रही होगी। तो आपको ऐसे जब कभी भी आएगा तो ऐसे भी आपको क्या करना है, याद रखना है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख लीजिएगा। आप जेईई में कोई जेईई का एग्जाम दे रहे हो या फिर एचएससी का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आपका इलिप्स चैप्टर कोनिक सेक्शन का आपके सामने क्वेश्चन है तो आपको इस प्रकार की क्वेश्चन जरूर वो देता है ना। ये मतलब इजी माना जाता है यार, टफ नहीं है। ओके, आप इसको टफ मत करिए। कुछ नहीं किया हमने, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया और कंपेयर कर लिया, ज्यादा कुछ सोचना था ही नहीं, जो है सो कर दिया। ठीक है।